हिंदी दैनिक प्रवासी संदेश का 6वां वर्धापन दिवस गुरुवार को मुंबई प्रेस क्लब में समारोह पूर्वक मनाया गया। अखबार के डिजिटल हेड श्री उपाध्याय और संपादक राजेश उपाध्याय के नेतृत्व में अखबार निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे, ये शुभकामनाएं सभी ने उन्हें दी। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी, मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, भाजपा नेता उदय प्रताप सिंह, भाजपा नेता राज के पुरोहित, आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली, नवभारत टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार अभिमन्यु शितोले, यशोभूमि के पत्रकार शैलेश तिवारी, वरिष्ठ व्यंग्यकार राजेश विक्रांत, सरताज मेहंदी, वुमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष मनीषा गुरव, उपनगर पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद श्रीवास्तव, नेशनल हेराल्ड अखबार के पत्रकार संतोषी मिश्रा सहित पत्रकारिता और समाज सेवा क्षेत्र की कई हस्तियां मौजूद रही। प्रवासी संदेश के मैनेजमेंट और उनके वाचक, उनको 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुभकामना देता हूँ। दूसरी बात है, जब से प्रवासी संदेश शुरू हुआ तब से मैं प्रवासी संदेश के साथ जुड़ा हुआ हूँ, प्रतिदिन पढ़ता हूँ। आज के समय वर्तमान में कोई पेपर चलाना और पेपर को सही रूप से चलाना, ईमानदारी से चलाना, बिना पीली पत्रिका किए हुए चलाना और वाचकों को, उनके जो पढ़ने वाले हैं उनको न्याय देना और हर पढ़ने वाले को लगे कि ये आईना है, ये मेरी तस्वीर है, हर को लगे ये मैं हूँ, हर को लगे ये मेरी न्यूज़ है, ऐसी न्यूज़ देना और उसका ज्ञानवर्धन करना और ज्ञानवर्धन के बाद उसमें उत्साह का निर्माण करना। 2 बातें हो सकती है। एक, ज्ञानवर्धन होने के बाद आदमी निराश होता है, आत्महत्या करने की बात करता है, और एक ज्ञानवर्धन होने के बाद उसमें ऊर्जा का संसार होता है, हिम्मत आती है कि नहीं, आई विल फाइट, नहीं कुछ हो रहा है, सड़कें बन रही है, स्कूलें खुल रही है, नौकरियां लग रही है, फैक्ट्रियां बन रही है, एक पॉजिटिवनेस आती है और उसके कारण समाज का विकास होगा और समाज का विकास होगा तो उसके साथ मेरा भी विकास होगा। तो ये सबका सहयोग, सबका साथ, सबका सहयोग जो नारा है ना, उसको अगर सही मायने में पत्रकारिता में कोई पूरा कर रहा है तो प्रवासी संदेश कर रहा है। पिछले 6 साल पहले हम लोगों ने इस अखबार को शुरू किया था, तो हमारी वो जो थीम थी कि मारवाड़ी समाज, प्रवासी संदेश का मतलब मारवाड़ी, उस समाज को कवर करते हुए उनकी जो भी गतिविधियाँ हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जो भी गतिविधियाँ हैं, उसको लेकर एक यात्रा हमको शुरू करनी थी। लेकिन जैसे जैसे यात्रा शुरू होती गई, कहने के लिए ये प्रवासी संदेश है, लेकिन धीरे धीरे सर्व समाज इसके लिए जुड़ा। हमने हमेशा यही कोशिश की थी कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना हो, गतिविधि हो, जो कुछ भी, उसे हम अपने अखबार में खबरों के रूप में न्याय देने का पूरा प्रयास करें। और मुझे बताते हुए आज ये खुशी होती है कि आज हम 7वें वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं। कोरोना काल में तमाम तरह की दिक्कतें आई, लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कुछ कोरोना वीर भी हुए। शासन प्रशासन की जो गतिविधियाँ थी, जो मदद कार्य थे, वो तो पहुँचाया, वो तो हमने अपने अखबार के माध्यम से पहुँचाया। ये कोरोना वीरों को अपने अखबार में सबसे ज़्यादा हमने प्राथमिकता देकर उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया और लोगों ने खुलकर लोगों की मदद की। इसकी हमें पूरी तरह से संतुष्टि है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज हमारे अखबार के साथ सर्व समाज, सर्व प्रांत, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी प्रांत हो, सब लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और इसमें विज्ञापनदाताओं का, हमारे पाठकों का, हमारे सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि हमारे डिजिटल हेड श्री उपाध्याय जी एवं पूरी टीम ने जिस एकजुटता के साथ इस अखबार को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, मेरी उम्मीद यही है कि आगे भी इसी तरह सबका साथ मिलता रहेगा और हम ये वर्षगांठ का क्रम 100 साल तक मनाते रहें, यही हमारी इच्छा है, कामना है। धन्यवाद। निष्पक्ष समाचार पत्र प्रवासी संदेश
जो अपना 6वीं वर्षगांठ मना रहा है, यह समाज के लिए, मुंबई शहर के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि जिससे कि सभी समाज के लोगों का समाचार उस समाचार पत्र के द्वारा लोगों के पास प्रचारित प्रसारित होता है। इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि यह इसी प्रकार से लगातार कारोबार आगे बढ़ता रहे। प्रवासी संदेश की जो पूरी टीम है वह एक परिवार की तरह एक टीम है, जो लोग लगातार कोई भी समाचार हो उसके बारे में संपर्क करते हैं और उसका इम्पैक्ट भी होता है। आप कितना छप रहे हैं ये आवश्यक नहीं है, उसका कितना इम्पैक्ट है यह आवश्यक है। तो प्रवासी संदेश में यदि कोई समाचार छपता है तो उसका इम्पैक्ट भी समाज में होता है। नमस्ते, मैं दीनदयाल मुरारका। प्रवासी संदेश के 6 वर्ष पूर्ण होने पर मैं संपादकीय टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। अखबार निकालना एक संघर्ष भरा काम है और इस संघर्ष भरे काम में आज तक इन्होंने जो सफलताएं पाई है उससे एक बात निश्चित है कि आगे का रास्ता भी हमेशा क्लियर रहेगा और प्रवासी संदेश ने हमेशा समाज के सभी वर्गों को जोड़ते हुए समाज की न्यूज़ को लोगों तक पहुंचाई है। उसके लिए मैं उनके पूरे संपादक मंडल को तहे दिल से आभार और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं इस 6वीं वर्षगांठ पर उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इसी तरह यह समाज का मार्गदर्शक बने और न्यूज़पेपर आगे बढ़े। के पूरे परिवार को सर्वप्रथम तो मैं 6 साल पूर्ण करने के लिए उनको बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में वो दिन रात उन्नति करें। प्रवासी संदेश जिस दिन से चालू हुआ उसी दिन से मैं जुड़ा हुआ हूँ और उसी दिन से मैं पाठक हूँ। और प्रवासी संदेश एक ऐसा अखबार है जो नीचे से लेके ऊपर से ऊपर तक की खबरें छापते हैं। ऐसा प्राय सब अखबारों में नहीं होता। दूसरा, चाहे सामाजिक खबरें हों, चाहे राजनीतिक खबरें हों, सभी तरह की खबरें कवर करते हैं। और कोरोना काल में जैसे हम लोग समाज में बहुत काम करते थे, फर्स्ट लॉकडाउन में भी हम लोग सुबह निकलते थे राशन बांटने, खाना बांटने, सब कर। उस टाइम पे भी कोरोना काल में प्रवासी संदेश ने निरंतर खबरें छापी और बहुत उन्होंने मतलब तकलीफ से निकल के और जगह जगह जाके और इन्होंने किया। ये बहुत ही सराहनीय काम है। उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, उज्ज्वल भविष्य की कामना। जो प्रवासी संदेश है उसे 6वीं वर्षगांठ पर उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। जिस तरह से मुंबई में खासकर कोरोना काल में अखबार का प्रकाशन करना, उसका वितरण करना और लोगों तक उसे पहुंचाने की बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन इन्होंने कोरोना काल में भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और निश्चित तौर पर जिस तरह से 6वां वर्षगांठ मना रहे हैं, आने वाले दिनों में ये साल में साल बढ़ते जाकर ये अखबार मुंबई में अपना एक अलग अस्तित्व बनाएगा और लोगों के लिए एक मैसेंजर का काम करेगा। ऐसी मैं उनको बधाई देता हूँ। ये कि कितना भी डिजिटाइजेशन होने दो, मगर जब हम सुबह हमारे घर के भीतर जो अखबार आता है तो चाय के पहले लोग अखबार पढ़ने की जो उनकी इच्छा होती है वो कभी नहीं मरेगी। प्रिंट मीडिया का जो अस्तित्व है वो पहले भी था, आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगा, क्योंकि प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो खबरें प्रकाशित होती है वो हमारा रिकॉर्ड बनती है। डिजिटल में रिकॉर्ड बनने की संभावना कम रहती है क्योंकि मोबाइल है, हमारा कंप्यूटर है, मगर उसकी भी एक आयु है। मगर जो अखबार का जो एक महत्व है वो आज भी है, आने वाले दिनों में निरंतर रहेगा, ये मुझे उसकी आशा है। कैमरामैन प्रवीण चौहान के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।